नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों ये क्लास किस टाइम होती है आप सबको पता है। रोज़ होती है ये क्लास और किस टाइम होती है 9 AM पर ये क्लास सुबह 9 बजे होती है। हमारा टॉपिक इसमें क्या चला हुआ है, हमारा टॉपिक चला हुआ है शब्द। और शब्द के बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसलिए हम उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अब तक हमने संधि कंप्लीट कर ली, हमने समास को कंप्लीट कर लिया, हमने समास को भी कंप्लीट कर लिया है, संधि भी हमने कंप्लीट कर ली है, भाषा का विकास भी हमने कंप्लीट कर लिया है, वर्णमाला भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो हमारे बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारा टॉपिक चला हुआ है शब्द। और आज हम शब्द के अंदर ही आते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज हम उसको आगे ले जाते हैं, जहां तक हमारा टॉपिक चला हुआ उससे आगे पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने कोई भी क्लास नहीं ली तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अपने आपकी कोई भी पुरानी क्लास छूट गई है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जाइए और क्लास ले लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। लाल जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे ब्लैक कर दीजिए दबाकर उसको, ताकि आप लोग चैनल से जुड़ जाए और आपको नए नए वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था क्या, शब्द। क्या चला हुआ था हमारा टॉपिक, शब्द चला हुआ था। अब हम उससे ही अपनी क्लास को शुरू करते हैं। शब्द आप जानते थे वर्ण ध्वनि का वह सार्थक समूह, वह सार्थक समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। ठीक है ना, और रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के बताए थे। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द आप समझ गए थे कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, कौन से होते हैं रूढ़ शब्द, आप समझ गए थे उसे कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका कमल, ठीक है, एक शब्द से बना होता है और एक निश्चित अर्थ देता है। योग रूढ़ शब्द मैंने आपको कल करा दिए थे कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं, मैंने कल आपको करा दिए थे। यौगिक शब्द था आपका कौन सा, आपका प्रधानमंत्री। 2 स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं और अब मिलने पर अपना एक निश्चित अर्थ देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अलग अलग करोगे तो प्रधान और मंत्री मिले तो भी प्रधानमंत्री बने। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं तीसरे की। आज हम पढ़ेंगे तीसरे को, योग रूढ़ शब्द। क्या, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे आज हम। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं आपका तीसरे नंबर का। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार है, उसमें हमने 2 कंप्लीट किया, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द 2 स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल सही, ये भी 2 स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं। योग रूढ़ शब्द, ये शब्द 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं, स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं, शब्दों से मिलकर बने होते हैं। दो या 2 से अधिक स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन मिलने पर कोई तीसरा अर्थ देते हैं, कोई तीसरा अर्थ देते हैं। मिलने पर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। देखिए, योग रूढ़ शब्द जितने भी बहुविधि शब्द होते हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द में आते हैं। किसी विशेष का अर्थ देते हैं, मिलने पर ये किसी तीसरे का अर्थ देते हैं। ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप लोग कि जब भी हम योग रूढ़ शब्द को मिलाते हैं तो क्या करते हैं, ये कोई विशेष अर्थ देते हैं, ये विशेष अर्थ देते हैं। क्या करते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, या विशेष स्थिति में इनका प्रयोग किया जाता है। ये विशेष अर्थ देते हैं, क्या करते हैं, विशेष अर्थ देते हैं।
कैसे, अब देखिए आप लोग ये विशेष अर्थ कैसे देते हैं। जैसे अगर मैं जैसे की बात करूं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं दशानन, देखिए दशानन, दश प्लस आनन, दश प्लस आनन, देखिए 10 प्लस आनन, देखिए 10 प्लस आनन, लेकिन हम क्या इसे दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दशानन बनेगा। दशानन बिल्कुल सही, ये भी दशानन था और बना भी दशानन ही, लेकिन हम दशानन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, रावण के लिए करते हैं। जैसे ही मैंने दशानन कहा तो आपके दिमाग में क्या आया, रावण आया। ठीक है ना। अब आप कहोगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही बात है, सोचना भी चाहिए। प्रधानमंत्री ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रधान और मंत्री से, प्रधान प्लस मंत्री से, बिल्कुल सही। प्रधान का भी एक अर्थ है और मंत्री का भी, दश का भी एक अर्थ है, आनंद का भी एक अर्थ है, बिल्कुल सही बात है। दोनों का अलग अलग अर्थ है, यहाँ पे भी दोनों का अलग अलग अर्थ है। दोनों को मिलाया तो क्या बना, प्रधानमंत्री बना। क्या बना, प्रधानमंत्री। यही शब्द बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। दशानन यही बन गया, बिल्कुल यही बन गया। लेकिन अंतर क्या है, अब अंतर आएगा। जब भी हम दशानन को बोलते हैं तो हम दशानन का प्रयोग किसी विशेष इंसान के लिए करते हैं, विशेष वस्तु के लिए करते हैं। ठीक है ना। किसके लिए करते हैं, रावण के लिए करते हैं। किसके लिए, रावण के लिए करते हैं। 10 मुख वाला है ना, दशानन है ना। तो जैसे ही मैंने दशानन कहा तो आपके दिमाग में एकदम क्या आया, रावण आया। लेकिन जैसे ही मैंने प्रधानमंत्री कहा तो आपके दिमाग में प्रधानमंत्री ही आया, प्रधानमंत्री आया। हाँ, किसी विशेष इंसान का चेहरा आ सकता है, जैसे मोदी जी का आ गया, नेहरू जी का आ गया, मनमोहन जी का आ गया, किसी का भी आ सकता है। लेकिन यहां पर रावण के अलावा हम किसी को दशानन बोलते ही नहीं है, सिर्फ रावण को ही दशानन कहा जाता है। अगर मैं किसी को कह दूं कि तू तो दशानन है तो इसका मतलब मैं उसे रावण से तुलना कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं किसी को प्रधानमंत्री कहता हूं तो वो प्रधानमंत्री पद पे है, इसलिए मैं उसे प्रधानमंत्री बोलता हूं। ऐसे ही किसी को प्रधानमंत्री नहीं बोल देता। ठीक है ना, कि प्रधानमंत्री का अर्थ क्या होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। लेकिन दशानन का अर्थ क्या देंगे हम, रावण से देंगे। क्या देंगे, रावण से देंगे। किससे, रावण से देंगे। जैसे जलज, तो ये कैसा शब्द हुआ, ये यौगिक शब्द हुआ, और ये कैसा हुआ, योग रूढ़ हुआ। ठीक है ना। तो जलज, जलज का मतलब क्या होता है, जल प्लस जय। क्या हुआ, जल प्लस जय। जो शब्दों से मिलकर बना है। जल का मतलब होता है पानी और जय का मतलब होता है जन्म। क्या होता है, जन्म, अर्थात जल में जन्म जिसका, तो उसे क्या बोलते हैं, जलज बोलते हैं। क्या, जलज बोलते हैं। बिल्कुल सही, जलज ही बन गया। लेकिन जैसे ही मैं जलज कहूंगा आपके दिमाग में तुरंत कमल आ जाएगा। क्या जाएगा, कमल आ जाएगा। क्या जाएगा, कमल। तो जलज ने अपना अर्थ बदल दिया और किसी विशेष की तरफ इशारा कर दिया। किसी विशेष की तरफ, किसकी तरफ, कमल की तरफ इशारा कर दिया। तो कमल क्या है, तो जलज क्या है आपका, कैसा शब्द है जलज, योग रूढ़ शब्द है। जबकि कमल शब्द अगर मैं अलग से कमल बोल लूं तो कमल का अर्थ कमल ही होता है, अलग से कुछ दिमाग में नहीं आएगा। तो कमल का मतलब होता है आपका रूढ़ शब्द। लेकिन जैसे ही मैंने आपको कहा जलज, तो एकदम से जलज ने इशारा किसकी तरफ कर दिया, कमल की। हमारे दिमाग में जलज सुनते ही अल्लाह कमल की बात हो रही है। जैसे ही मैंने रावण दशानन की बात की कि दशानन वहां पे गया था, तो मेरे दिमाग में आएगा एकदम रावण गया था। दशानन का मतलब रावण होता है। ठीक है ना, क्या होता है, रावण से लिया जाता है। ठीक है, किससे लिया जाता है, रावण से लिया जाता है। ठीक है, दशानन का अर्थ किससे लिया जाता है, रावण से लिया जाता है। नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, ये दिखाई दे रहा है। चलिए ऐसे करते हैं इससे। ठीक है, दशानन दिखाई दिया है, देखिए, चलो दिखाई दे रहा है अच्छे से। क्या होगा, दशानन हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं आपका, क्या हम योगरूढ़ शब्द की बात कर रहे हैं, अगर मैं और एग्जाम्पल की आपकी बात करूं तो क्या करेंगे हम, चार पाई। तो जैसे ही मैं चार पाई बोलता हूं, क्या बोलता हूं, चार पाई। तो चार पाई कहते ही दो शब्दों से मिलकर बना है, चार और पाई। बिल्कुल सही, दो शब्दों से मिलकर बना है। और मिलने पर कोई तीसरा अर्थ देते हैं, खाट। दिमाग में क्या आता है कि चार पैर है उसके जिस पर हम लेटते हैं। बिल्कुल सही, खाट। क्या है,
खाट है, दिमाग में एकदम से आया खाट, हाँ भाई खाट है यार। तो क्या हुआ, चारपाई शब्द कैसा हुआ, योग रूढ़ शब्द हुआ, कैसा हुआ, योग रूढ़ शब्द हो जाता है। जैसे गजानन, क्या हुआ, गजानन। गौरी पुत्र, जैसे ही मैंने गौरी और पुत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, और गौरी और पुत्र को जैसे एक साथ मिलाया तो गौरी पुत्र आया, लेकिन वो विशेष अर्थ देता है किसके लिए, गणेश जी के लिए, किसी तीसरे के लिए वो विशेष अर्थ दे रहा है, किसके लिए, किसी तीसरे के लिए वो विशेष अर्थ दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये हमारा हो जाता है रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। चार, किसी बुक में आपको 4 मिलेगा, किसी में 5 मिलेगा। ठीक है ना, किसी में 4 मिलेगा और किसी में 5 मिलेगा। 4 या 5 मैं दोनों लिख देता हूं, आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है ना, देखिए कैसे होगा एग्जाम में, तो वो एक ही देगा, या तो 4 देगा या 5 देगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोर्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो एक ही देगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है, तो शब्द के उत्पत्ति के आधार पर 4 या 5 प्रकार होते हैं। जैसे तत्सम, नंबर 1 पर क्या है, तत्सम। नंबर 2 पर क्या है, तद्भव। क्या है, तद्भव। नंबर 3 पर क्या हो जाएगा आपका, देशज। नंबर 4 पर क्या हो जाएगा, विदेशज। और नंबर 5 की अगर एक्स्ट्रा की बात करता हूं तो क्या हो जाएंगे, शंकर शब्द। अब देखिए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और शंकर शब्द, ये कैसे होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार बताए आपको, 4 प्रकार होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। बुक में या तो 4 देगा या फिर पूरे 5 देगा। ठीक है ना, एग्जाम में वो आपको एक ही प्रकार देगा। एग्जाम में वो आपको क्या बताएगा, आपको 4 प्रकार बताएगा या 5 बताएगा। इसलिए हम यहाँ से 4 को हटाएंगे और यहाँ पे हम 5 प्रकार पूरे करेंगे। ठीक है ना, हम 4 को हटा ही देते हैं ताकि आपकी याद तो अच्छे से रहेंगे 5 के 5। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, शंकर। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए हैं। क्या, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रकार प्रयोग होते हैं। कैसे, ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। ठीक है ना, जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्रीय। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्रीय, अग्नि। ठीक है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए और हिंदी में हमने ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं, उनका रूप नहीं बदलते। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए लेकिन हिंदी में रूप बदल गया उनका, हम हिंदी में उनका रूप बदल के प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, रूप बदल के प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए फिर से सुनिए, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए लेकिन हिंदी में उनका रूप बदल गया। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जैसे काम, मां, काम, मां। ठीक है ना, संस्कृत में मां को क्या बोलते हैं, मातृ। क्या बोलते हैं, मातृ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मातृ बोलते हैं। संस्कृत में काम को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्य। लेकिन हमने कार्य से रूप बदला और काम कर दिया हिंदी में। मातृ से क्या बदला, मां कर दिया। ठीक है ना, जैसे सूरज, सूर्य से सूरज कर दिया। क्या कर दिया, सूरज कर दिया। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, सूरज कर दिया।
ठीक है ना। तो हमने बदल दिया उन शब्दों को जो संस्कृत में प्रयोग होते थे, हमने उनका तद्भव कर दिया। तत्सम शब्द जो संस्कृत में ज्यों के त्यों प्रयोग होते, संस्कृत से हिंदी में आए, लेकिन ज्यों के त्यों अपना रूप नहीं बदला, ठीक है ना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना रूप बदल लिया, वे क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। देशी शब्द क्या होते हैं, देशी शब्द वे शब्द होते हैं, देशी शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता होता, जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता होता कि इनकी उत्पत्ति देश में हुई है, विदेश में हुई है या कहाँ पर हुई है, लेकिन हम देशी भाषा में उनका प्रयोग करते हैं। हम गांव देहात में अपनी लोकल लैंग्वेज में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपनी लोकल भाषा में उन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, देशी शब्द कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता होता। जैसे कि अगर बात करूं मैं, खाट, लोटा, ढूंढना, क्या, जैसे खाट, लोटा, ढूंढना, ढक्कन, क्या, ढक्कन, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं ना। रड़ा, जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता, लेकिन हम उन्हें देसी में प्रयोग करते हैं, अपनी आम बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तद्देशी शब्द कहते हैं। फिर से समझा देता हूं मैं कि तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग हम संस्कृत से हिंदी में करते हैं, लेकिन सेम उसी रूप में करते हैं जिस रूप में संस्कृत में प्रयोग होता था। तद्भव की बात करूं तो तद्भव शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनका प्रयोग संस्कृत से हिंदी में होते हुए आए, लेकिन रूप बदल गया, ठीक है। और तद्देशी शब्द उन्हें कहते हैं जिनका उत्पत्ति का हमें नहीं पता, जिनकी उत्पत्ति का हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे खाट, लोटा, ढूंढना, ढक्कन, ये सभी शब्द कैसे होते हैं, ये सभी के सभी शब्द कैसे होते हैं, देशी शब्द होते हैं। अब विदेशी शब्द की बात करते हैं। विदेशज या विदेशी एक ही बात है, ठीक है ना। विदेशज हो या विदेशी हो या फिर आगत शब्द हो, क्या बोलते हैं ने, आगत शब्द भी ने बोलते हैं। इसमें एक नाम हो, इनमें जोड़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आगत भी कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, आगत कर लीजिएगा, यहाँ पे आगत, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये आए हुए शब्द है किसी दूसरी भाषा से, किसी दूसरी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं। ये कैसे होते हैं, किसी दूसरी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं ये। जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे कागज, ये कागज, क्या हुआ, कागज हो गया, क्या हो गया आपका कागज। ऑफिस, क्या हुआ, ऑफिस। जमीन, क्या हुआ, जमीन। जैसे आपका कागज, ऑफिस, जमीन। आगत ध्वनि इन्हें कहते हैं जिनके नीचे ये नुक्ता सा लगा होता है। ऑफिस कैसा शब्द है, आपका विदेशी शब्द है, कैसा, विदेशी शब्द है जो किसी दूसरी भाषा में हुआ है। जैसे दरोगा, दरोगा। बेगम, अलमारी, काजू, कैंची, ये सभी, गमला, ये सभी शब्द कैसे है, विदेशी शब्द है या आगत शब्द है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है, भारत से इनका कोई संबंध नहीं था, बस हम इन्हें अपनी भाषाओं में प्रयोग करते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, विदेशों में हुई है। तो तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत से ज्यों के त्यों, तद्भव जो रूप बदल कर आए। देशी शब्द खाट, लोटा, ढूंढना, ढक्कन, क्योंकि इन शब्दों की उत्पत्ति का नहीं पता होता। जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता है कि कहाँ पे हुई है, विदेशी शब्द है। जैसे कागज, कलम, जैसे कागज, ऑफिस, दरोगा, जमीन, बेगम, ठीक है ना। क्या हो गए आपके, बेगम, ये सभी शब्द कैसे होते हैं, आपके विदेशी। शंकर शब्द, शंकर शब्द किसे कहते हैं, शंकर शब्द उसे कहते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें शंकर शब्द कहते हैं, ठीक है ना भाई। दो अलग अलग भाषा, संकर प्रजाति नहीं होती कि ये शंकर प्रजाति है, अर्थात दो अलग अलग के योग से बने हैं, अलग अलग सभ्यता से मिलकर बने हैं, ठीक है ना। तो दो अलग अलग भाषाओं के योग से अगर कोई शब्द बनता है तो उसे शंकर शब्द कहते हैं। वे दो भाषाएं कोई सी भी हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे आपका रेलगाड़ी, क्या होगा आपका, रेलगाड़ी। जांच करता, क्या होगा, जांच करता।
जांच करता। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, आपको शंकर शब्द के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम, क्या करते हैं हम, नेक्स्ट पेज अपना ले लेते हैं, मैं आपको शंकर शब्द के बारे में कुछ बता दूंगा। अब देखिए आप लोग, शंकर शब्द में मैंने आपको क्या कहा है, रेलगाड़ी। क्या कहा है मैंने, रेलगाड़ी कहा है। रेलगाड़ी। अब देखिए, रेल प्लस गाड़ी किससे बना है, रेल प्लस गाड़ी से मिलकर बना है, किससे, रेलगाड़ी से। अब देखिए, रेल कैसा शब्द है और गाड़ी कैसा शब्द है। रेल जो है वो कैसा शब्द है आपका, अंग्रेजी शब्द है, कैसा, अंग्रेजी। और गाड़ी शब्द कैसा है, गाड़ी शब्द आपका हिंदी शब्द है। दोनों से मिलकर बना रेलगाड़ी, क्या बना, रेलगाड़ी बना। जैसे जांच करता, अब देखिए, जांच करता दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। जैसे आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। जांच शब्द की अगर मैं बात करता हूं, ये बना है आपका जांच प्लस कर्ता से। जो करता है वो संस्कृत शब्द है, कैसा है, संस्कृत शब्द है। और आपका जांच कैसा शब्द है, ये हिंदी शब्द है, कैसा है, हिंदी शब्द है, ठीक है ना। तो दो भाषाओं से जब किसी नए शब्द का निर्माण होता है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जब किसी तीसरे शब्द का निर्माण होता है, किसी अन्य शब्द का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे शंकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शंकर शब्द उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है आपका कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार थे, शब्द के 5 प्रकार थे। कितने, 5 प्रकार थे। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब बात करते हैं प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के प्रकार। प्रयोग या रूप के आधार पर, प्रयोग या रूप के आधार पर, कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं प्रयोग या रूप के आधार पर। कौन कौन से, नंबर 1 पर है विकारी शब्द, और नंबर 2 पर है अविकारी शब्द। विकारी, जिनके नाम से ही पता चलता है कि विकारी, अर्थात इनमें विकार आ जाएगा। और अविकारी, जिनमें विकार नहीं आएगा, अर्थात बदलाव नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा, ठीक है ना। विकारी और अविकारी क्या होंगे, विकारी और अविकारी हो जाएंगे। देखिए, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार हुए आपके, 2, विकारी और अविकारी। नाम से पता चलता है विकारी, अर्थात विकार आएगा, बदलाव आएगा। अविकारी, जिनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं आपके, जिनके बहुत सारे प्रकार भी होते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द भी होते हैं जो लिंग, वचन और काल के आधार पर बदल जाते हैं। कैसे, लिंग, वचन और काल के आधार पर बदल जाते हैं। जैसे आपका संज्ञा, क्या होगा आपका, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, क्या होगा, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, कितने हुए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी कौन से होंगे, अविकारी शब्द होते हैं आपके। अविकारी शब्द को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपके बाद में पढ़ेंगे। इसमें भी ये भी कितने प्रकार होते हैं आप समझ लीजिए। अभी ये भी 4 ही प्रकार के होते हैं। कितने, 4 ही प्रकार के अविकारी शब्द भी कितने होते हैं, 4 ही प्रकार के। आप बोलते हो, मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। नंबर 1 पर होगा आपका समुच्चय। सबसे पहले हम समुच्चय बोधक नहीं लिखते, हम पहले लिखेंगे स्थानवाचक। क्या लिखेंगे, स्थानवाचक, ठीक है ना। तो 4 होते हैं। विकारी शब्द भी कौन से होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, क्या होता है आपका, क्रिया विशेषण। नंबर 2 पर है समुच्चय, समुच्चय बोधक।
कौन से हो गया? नंबर 1 पर क्या हो गया आपका? नंबर 1 पर क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्या हो गया? विस्मय। पहले संबंध लिख लेते हैं अच्छे से, ताकि क्योंकि विस्मय बाद में आएगा तो याद रहेगा अच्छे से। संबंध, और नंबर 4 पर क्या हो? देख, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय। क्या हुआ? विस्मय। क्या हुआ? विस्मय। क्या हुआ? विस्मय। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक अव्यय। तो कितने प्रकार हुए? 4। प्रयोग के आधार पर, रूप प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर संज्ञा के शब्द के कितने प्रकार है? 2, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्या? विस्मयादि बोधक। तो कितने हो गए? 4। अब याद रखिए आप लोग कि प्रयोग या रूप के आधार पर कितने प्रकार होते हैं विकारी शब्द के, प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। इन्हें हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से बाद में, ठीक है ना? कल इसका ही टॉपिक शुरू हो जाएगा विकारी शब्द का। अभी हम देखते हैं प्रयोग या रूप के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। कौन से? विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। क्या देखते हैं हम? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। नंबर 1 पर है आपका एकार्थी। नंबर 2 पर आपका क्या होगा? विलोम। ठीक है, नंबर 2 पर क्या होगा आपका? विलोम। नंबर 2 पर क्या होगा? अनेकार्थी। और नंबर 4 पर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 4 पर हो जाएगा आपका क्या? बोलिए, पर्यायवाची शब्द। क्या हो जाएंगे? तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हुए? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो कल हम देखेंगे आपके विकारी शब्द। शब्द हमारा कंप्लीट होता है नहीं, सिर्फ शब्द कितने शब्द के प्रकार और शब्द कंप्लीट हुआ। अब शब्द के भाग चलेंगे, जैसे विकारी। प्रयोग के आधार पर क्या? प्रयोग के आधार पर 2 विकारी और अविकारी। तो अब हम देखेंगे विकारी शब्द, ठीक है ना? विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर काल देखेंगे, फिर अविकारी शब्द देखेंगे, ठीक है ना? अभी चलेगा टॉपिक, ठीक है ना? कल से आपका संज्ञा टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो आज से हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।